Chapter 9 FSC New Book Lecture number 1 Acid Base Chemistry। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि समरी ऑन डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो फर्स्ट देखिए कंसेप्ट है आर्हीनियस कंसेप्ट। क्या बताता है? H प्लस प्रोड्यूस करेगा प्रोटॉन, जिसे हम कहते हैं ना प्रोटॉन, पानी में, वो एसिड कहलाएगा। और जो पानी में OH आयन प्रोड्यूस करेगा बेस कहलाएगा। ऐसे हुआ ना, HCl ने दिया H प्लस एंड Cl नेगेटिव, H दिया ना, हम कहेंगे एसिड है। और अगर NaOH पानी में डालोगे क्या देगा? Na प्लस OH नेगेटिव, क्या कहोगे? बेस कहोगे। ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट, ये प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहलाता है, प्रोटॉनिक कंसेप्ट भी इसको कहते हैं। एसिड वो शय होगी जो प्रोटॉन डोनर होगा, और बेस की डेफिनेशन इसमें की जाती है कि दैट स्पीशीज विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन देने वाला एसिड, ऐसे हुआ ना, और प्रोटॉन लेने वाला बेस। अमोनिया वाटर में डाला हुआ है, अमोनिया ने H लेके अमोनियम आयन बना लिया है, इसने H लिया है अमोनिया ने, तो बेस कहलाएगा। वाटर ने दिया है, डोनेट किया है ना, डोनर है ये, प्रोटॉन डोनर, तो फिर हम कहेंगे ये कौन है? एसिड। ठीक है जी। लिविस कंसेप्ट है तीसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बातें होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा एसिड कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन एक नहीं, पेयर डोनर होगा, पेयर देने वाला होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम रखा जाएगा बेस। अमोनिया के पास ना एक लोन पेयर होता है, इनके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नुक्ते से देखे होंगे आपने लगे हुए, और ये BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसने अपना पेयर इसको दे के ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। अमोनिया और BF3 दोनों ने आपस में जुड़ गए ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ये अमोनिया ने, N ने दिया पेयर, इस B को दिया हुआ है, ये दोनों ने कम्प्लेक्स एक बना लिए, तो हम कहेंगे एसिड बेस रिएक्शन हो गया ये। अब हम हमारे सिलेबस में ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट मौजूद है, उसकी ब्रीफ सी एक हम बातें चंद कर लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड और लोरी 1923 में ब्रॉन्स्टेड डेनमार्क का था, ये डेनिस जिसको कहते हैं, और लोरी इंग्लैंड का था। इन्होंने बेस जो है पकड़ी, बुनियाद वही आर्हीनियस थ्योरी वाली ली, याद है ना, जिसमें हम कह रहे हैं H देने वाला, OH देने वाला, वो वाला। फिर इसको एक्सपेंड कर दिया। आर्हीनियस थ्योरी वाज लिमिटेड बिकॉज इट ओनली एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शंस इन वाटर, जबकि ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट जो है वो किसी भी सॉल्वेंट पे एप्लीकेबल है। इवन नॉन इको सॉल्वेंट हो, पानी ना हो, पानी के अलावा सॉल्वेंट हो, लिक्विड अमोनिया हो, लिक्विड HF हो, या बेशक उसमें कई जगहों पे सॉल्वेंट ही नहीं होता, फिर भी हम इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बड़ी सादा सी है। एसिड अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन दे, और बेस कौन होगा? अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है? दैट इज बेस। एग्जाम्पल रिएक्शंस हम कर रहे हैं, सिंपल से हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। HCl इन वाटर, ये HCl है, वाटर है। HCl ने अपना H इसको दे दिया, पानी को ना, H2O को चेक करें, हाइड्रोनियम आयन बना दिया, इसने दिया है डोनर H प्लस, तो HCl का नाम क्या रखें फिर? एसिड। पानी ने क्या किया है? H लिया है ना, गौर करो, हाइड्रोनियम आयन जो बनाया, इसका मतलब ये कौन है? बेस। अब HCl ने H दे के Cl नेगेटिव बनाया, ज़रा गौर करो, HCl ने H प्लस प्रोटॉन डोनेट करके Cl नेगेटिव बनाया, तो इस एसिड का ये कॉन्जुगेट Cl नेगेटिव बेस कहलाएगा। ये वाटर जो था ये कौन था? बेस, क्योंकि H लिया था ना इसने, और इसने हाइड्रोनियम आयन बनाया, ये हो गया बेस, ये इसका हो गया कॉन्जुगेट एसिड। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। अब ज़रा देखो इस इक्वेशन को, एसिड कौन है? HCl, ठीक है जी, प्रोटॉन दिया होगा। बेस कौन है? वाटर, प्रोटॉन लिया होगा।
कॉन्जुगेट एसिड कौन है? H3O प्लस है, किसका है? पानी का। कॉन्जुगेट बेस कौन है? Cl नेगेटिव, किसका है? HCl का। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन हुआ? द पेयर ऑफ स्पेशी फाउंड बाय द गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। HCl का कॉन्जुगेट ये बेस है, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसका ख्याल करना है आपने। सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहले देख लें। स्टमक में एसिडिटी क्यों होती है? HCl की वजह से। तो अगर HCl एसिड है तो हमको बेस, माइल्ड बेस, हल्की फुल्की बेस यूज़ कर लें, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का बड़ा हल्का सा सोल्यूशन हम बना लें, डलीट सोल्यूशन कहते हैं। मिल्क और मैग्नीशिया बना लें, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लें और इसे खा लिया जाए, स्टमक में भेज दिया जाए खा के, तो वहाँ जाके ये HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिडिटी को ख़त्म कर देगा। तो सस्ता तरीन काम कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठा सोडा हल्के नीम गर्म पानी में एक चुटकी डाल के पी लिया जाए तो ये इसका इलाज है, मुफ्त का इलाज है। अमोनिया इन वाटर, अब अमोनिया पानी में डाल दिया, अमोनिया ने पानी से H लिया है, चेक करो ज़रा, जो H लेता है वो कौन होता है? बेस। तो अमोनिया बेस है और पानी ने H दिया है, गौर करो, प्रोटॉन दिया है, फिर कौन बन गया? एसिड। अगर इसने H लिया तो इसका बना होगा अमोनियम, यानी बेस का कॉन्जुगेट एसिड है ये। क्यों एसिड है अमोनियम? ये H दे सकता है, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं। और वाटर यहाँ पे कौन था? एसिड था, इसका कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव है। ये दोनों स्पीशी वाटर और OH H देने की बुनियाद पर एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं। और अमोनिया और NH4 प्लस आपस में H लेने की बुनियाद पर जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड हैं। तो हम कहेंगे जी अमोनियम जो है कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया बेस का, और OH नेगेटिव क्या है? कॉन्जुगेट। अमोनिया क्या थी हमारी? बेस। पानी कौन था? एसिड। इस पानी एसिड का कॉन्जुगेट बेस फिर होना चाहिए OH नेगेटिव। वाकई ऐसा, चेक कर लेते हैं। बेस बताएं कौन है जी? अमोनिया। क्यों है जी? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एसिड कौन है? प्रोटॉन डोनर है, पानी, वाटर। एम्फीप्रोटिक भी कहते हैं ना इसको, पानी को, दोनों ही काम कर लेता है, ले भी देता है, दे भी देता है। कॉन्जुगेट एसिड कौन है? अमोनियम। किसका है? अमोनिया का। कॉन्जुगेट बेस कौन है? OH नेगेटिव। कहाँ से आया है? वाटर से, वाटर का है। ये गौर करिएगा इस पर। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन होती हैं? एसिड के तौर पे भी वर्क करेंगे, बेस के तौर पे भी वर्क करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द अदर रिएक्टेंट। क्लियर? An amphoteric substance is a species that can act as either an acid or base. It can lose or gain a proton, दोनों काम कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है साथ कौन है। अगर इस एम्फोटेरिक सब्सटेंस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आपने डाल दिया ना, ये बेस का काम करना शुरू कर देगा। अगर एम्फोटेरिक सब्सटेंस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, ये एसिड का काम करना शुरू कर देगा। Al2O3 ऐसे होता है ना, Al2O3, जिंक ऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एग्जाम्पल चेक कर लो। HCl वाटर का रिएक्शन करा दिया, वाटर बेस का काम करेगा, रिएक्शन आपने खुद लिखना है, मैंने छोड़ दिया है। अमोनिया वाटर का रिएक्शन क्या? वाटर ने क्या किया? एक्ट्स एज एन एसिड, एसिड का काम किया, इसने प्रोटॉन दिया होगा। क्लियर? नॉन इक्वस रिएक्शंस हो सकते हैं लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट में, तो गैस फेज रिएक्शन भी हो सकते हैं, नॉन इक्वस सॉल्वेंट में भी हो सकते हैं। HCl गैस है, अमोनिया गैस है, अमोनियम क्लोराइड बना, बताओ जी कौन है? अमोनिया ने HCl से H लिया, गौर करो, फिर ये बेस है, इसने H दिया, ये कौन है? एसिड है, और ये एसिड बेस के रिएक्शन से साल्ट वाटर गया, साल्ट बन गया, वाटर इस केस में नहीं बना, गैस फेज रिएक्शन है ना, गौर कर लो ज़रा। गैस, गैस, सॉलिड। एसिड कौन है? HCl। क्यों है? पता है आपको। और बेस कौन है? अमोनिया, ये भी आपको पता क्यों है। ये बातें आपने सीख लेनी। अब हम देख रहे हैं कि ब्रांस्टेड लोरी में
जो कंसेप्ट है उसको ब्रीफ सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एसिड कौन है? प्रोटॉन देने वाला, एग्जाम्पल एक आ गई, HCl H2SO4। बेस कौन है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला, अमोनिया OH नेगेटिव, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। प्रोटॉन कौन है? जिसके पास हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। इसका मतलब है कि जिसको हम 1s0 कहते हैं वो है जी। कॉन्जुगेट एसिड कौन है? जब बेस प्रोटॉन ले लेगी तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अमोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया का। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगी? जब एक एसिड लॉस करेगा, लूजेज प्रोटॉन, फिर बनेगी। जैसे HCl ने H लॉस कर दिया, Cl नेगेटिव बनेगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। एसिड बेस रिएक्शन सादा सी बात होती है, प्रोटॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसिड टू अ बेस। अगर ऐसा हो गया, आपको नज़र आ रहा है रिएक्शन में, आप कहोगे ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ये ज़रा गौर करो, HCl अमोनिया, अमोनिया ने H ले लिया, ये तो बेस है, फिर HCl कौन है? एसिड, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा सॉलिड। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कौन होती हैं? ए सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड अ बेस डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। वाटर है, बाइकार्बोनेट आयन है, HS नेगेटिव आयन है, इस तरह। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर एन एसिड ट्रांसफर्स अ प्रोटॉन टू अ बेस रिजल्टिंग इन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन हो गई। चलो ऐसे कह लेते हैं, H+ ने OH नेगेटिव को न्यूट्रल कर दिया। की पॉइंट, Bronsted-Lowry theory does not require water, applies to reaction in gas phase or non-aqueous solutions। अमोनिया गैस HCl गैस का रिएक्शन करा लो, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा गैस फेज में, वाटर की ज़रूरत ही नहीं है, वाटर इसमें बनना भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, बनना भी नहीं। लिमिटेशन डज नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर विदाउट प्रोटॉन ट्रांसफ़र। जिस तरह लिवस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लिवस कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की बातें होती हैं, क्लियर। ऑन एसिड बेस को डिस्कस नहीं करता ये ब्रॉन्स्टन-लोरी कंसेप्ट। जहाँ प्रोटॉन ना हो, प्रोटॉन होगा तो ये डिस्कस करेगा। अब और कर लीजिए, HCl, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, अमोनिया का ये है, ये आपने चेक करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का HSO4 नेगेटिव है, पानी का H3O+ है। या और गौर करना तसल्ली से, प्रोटॉन लेने देने की बुनियाद पर ये बनती हैं। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स हैं कुछ आपको। हर ब्रॉन्स्टन-लोरी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। याद रखिए, अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ना, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और अगर वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, उलट होगा, चलो ऐसे कह लेते हैं। और अगर स्ट्रॉन्गर बेस होगा, बेस कह रहा हूँ, उसका वीकर कॉन्जुगेट एसिड होगा फिर, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब उलट होगा, उलट। और वाटर प्लेज अ की रोल एंड ऑफन एक्ट्स एज अ एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। H दे भी सकता है, ले भी सकता है। अब हम देखते हैं कि एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सब्सटेंस में कितना डिफरेंस है, सिर्फ समझने के लिए, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। एम्फोटेरिक कौन है? सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड अ बेस। और ये कौन है? ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता, पानी जैसे होता है, वाटर जैसे होता है। बेस्ड ऑन ब्रॉन्स्टन-लोरी प्रोटॉन ट्रांसफ़र एंड और लिवस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस या डोनेशन, जो डेफिनेशन है एसिड बेस की, तो उसकी बुनियाद है ये एम्फोटेरिक की बुनियाद पे। हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा उसे हम बेस कहेंगे, जो एक्सेप्टर होगा उसे एसिड कहेंगे, जो प्रोटॉन देगा एसिड कहेंगे, जो प्रोटॉन लेगा बेस कहेंगे। और ये एम्फीप्रोटिक कौन है? बेस्ड एक्सक्लूसिवली
ऑन द ब्रॉन्स्टन लोरी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी सिर्फ एच की बातें करता है, एच लेना देना, बस पानी कर लेता है ना ऐसा। स्कोप क्या है, ब्रॉडर कैटेगरी है, कौन से वाली, एम्फोटेरिक। इसमें एम्फीप्रोटिक भी आ जाती हैं और ज़ाहिर है जिसको हम एम्फोटेरिक कह रहे हैं वो भी आ जाते हैं। आगे चलते हैं। इसका मतलब एम्फोटेरिक जो स्पीशी है वो लाजमी नहीं है कि एम्फीप्रोटिक हो, लेकिन एम्फीप्रोटिक एम्फोटेरिक में होगी। की रिक्वायरमेंट क्या है, मस्ट बी एबल टू रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। और उधर क्या कर रहे हैं, मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन आयोनाइजेबल प्रोटॉन, एच जिसको कहते हैं, एंड अ लोन पेयर टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ये लोन पेयर हो जाए किसी के पास, वो एक्सेप्ट कर ले, जैसे बेस एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसकी बात हम करें। या तो एच देगा या लेगा, चलो ऐसे कह लें। प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है इसकी, एम्फोटेरिक की, कैन इन्वॉल्व प्रोटॉन ट्रांसफ़र लाइक एम्फीप्रोटिक, जैसे पानी कर लेता है, वाटर कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग भी कर लेता है। ठीक है, जैसे एसिड बेस बिहेवियर में हम लिवस एसिड बेस बिहेवियर में कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर सब भी कर लेता है। लेकिन एम्फीप्रोटिक में याद रखिए एक्सक्लूसिवली प्रोटॉन ट्रांसफ़र की आपको बातें करनी पड़ेंगी। एच देना एच लेना, एच देना एच लेना, इसी की बातें करनी पड़ेंगी। एग्जांपल्स देखिए, वाटर, गौर करो, अमोनिया के साथ इसने अपना एच दे दिया हुआ है और यही वाटर HCl के साथ उससे एच ले रहा है, वही वाटर एच ले रहा है, गौर कर लो। इसमें देखिए इधर एम्फीप्रोटिक में H2O एच दे रहा है, ऐसे कर रहा है ना, और इधर H2O एच ले रहा है, उधर दे रहा था OH नेगेटिव और H प्लस, और इधर ले रहा है, दे भी सकता है ले भी सकता है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की बात मैं कर रहा था, अमाइनो एसिड्स की बात कर रहा था, ज्यूटराइंस वगैरह। एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो HCl से रिएक्ट किया, ये बेस बना हुआ है, साल्ट वाटर बन गया, और जब बेस से रिएक्ट कराया ये एसिड बना हुआ है Al2O3। इस केस में Al2O3 एसिड है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, और फर्स्ट वाले में एसिड से रिएक्ट कर रहा है लेकिन यहाँ बेस बना हुआ है। गौर करो, ये HCl एसिड है, Al2O3 बेस है, NaOH बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिड बना हुआ है। इसमें भी देख लो आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट बना हुआ है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन जिसको हम कहते हैं, तो इसमें H प्लस देगा। देखो HCO3 नेगेटिव ने H प्लस दिया, और H3O नेगेटिव H प्लस ले भी सकता है, तो इसका नाम मैं क्या रखूँ, मैं कहूँगा एम्फीप्रोटिक। तो एम्फीप्रोटिक प्रोटॉन दे भी सकने वाला ले भी सकने वाला। और एम्फोटेरिक कौन है, वो स्पीशी है जो एसिड से रिएक्ट करे, स्ट्रॉन्ग एसिड से तो बेस बन जाए, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे तो एसिड बन जाए। वीक एसिड वीक बेस बनते हैं ये जवाब हमारे पास आ गया। थैंक्स फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।